तो क्या तेज प्रताप के प्रेम कांड में फंसेगा लालू परिवार? क्या बिहार चुनाव से पहले गिरफ्तार होंगे लालू तेजस्वी? दर्शकों, तेज प्रताप यादव ने जहां अपने नए रिश्ते को लेकर खुलासा किया, उसके बाद अब उनकी पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है और साफ तौर पर चेतावनी लालू परिवार के लिए भी है, क्योंकि अब उनकी पत्नी अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है। और इस लपेटे में सिर्फ तेज प्रताप यादव नहीं आने वाले, बल्कि पूरा का पूरा लालू परिवार आने वाला है। मामला क्या है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको बताते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा कि सब कुछ सबके सामने जाहिर है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो मेरी शादी क्यों कराई, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? उनसे पूछिए कि मुझे मारा क्यों? अब इनका सामाजिक न्याय कहाँ है? ये सभी मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं है। चुनाव है इसलिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। मुझे सारी जानकारी मीडिया से मिल रही है। अनुष्का के बारे में मुझे पता नहीं था। उनसे पूछिए कि अब मेरा क्या होगा। कोर्ट में हम इस बात को रखेंगे। बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए जो उन्होंने कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा, अब उसका कहीं ना कहीं उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए सब आरोप लड़की पर डाल दिया जाता है। इन्होंने मेरे लिए किया क्या है? हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, अब वो लोग बताएं मुझे। यानी साफ है कि अब मामला अदालत में पहुंच चुका है और पहले से ही तलाक का मसला चल ही रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपने रिश्ते को लेकर खुलासा किया और ये कह दिया कि 12 साल से मैं अनुष्का के साथ हूं, ऐसे में पत्नी जो अब कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि मेरी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया, और जब लालू परिवार को ये तमाम चीजें पता थी तो मेरी शादी क्यों करवाई? बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की पत्नी ने ये बात कही है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, क्या लगता है आपको कि एक तरफ राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी जॉब फॉर लैंड मामले में केस चलाने के लिए, और अब तेज प्रताप यादव की पत्नी ने कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से जो ऐश्वर्या राय हैं अपनी बात रख रहे हैं कि भाई मेरे साथ जो सलूक किया गया है, मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे घर से बाहर भगा दिया गया है, इस तरह के जुल्म मैंने सहे हैं। और देखिए कि जब आपको पता था, यानी कि वो लालू यादव परिवार से ये बात कह रही हैं कि जब आपको पता था कि तेज प्रताप यादव किसी और के साथ रिलेशन में है, तो आखिर आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? इसका जवाब, इसका हिसाब कौन देगा? और देखिए, ये पूरी कंट्रोवर्सी या पूरा का पूरा जो मामला है, ये उस वक्त उजागर हो रहा है जब चुनाव से हम ठीक 3-4 महीने पहले इस बात को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसका असर चुनावों में पड़ता हुआ नजर आएगा। साथ में आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी और तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी इमेज पे कहीं ना कहीं बड़ा बट्टा लगता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आने वाले चुनाव में यही एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता हुआ दिखाई पड़े कि किस तरह से लालू यादव परिवार ने एक लड़की की जिंदगी को उजाड़ दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी कि इस तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिहार में अगर देखा जाए तो 48% जो महिला वोटर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात से फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा कि तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या राय के साथ जो कुछ किया वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और वो 12 साल से एक लड़की के साथ रिलेशन में थे, तो आखिर उन्होंने राजनीति के लिए, सियासत के लिए एक लड़की की जिंदगी क्यों तबाह की? ये तमाम सवाल उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब इसका दूसरा पक्ष सिराज निकल के सामने आता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तेज प्रताप यादव को इस पूरे के पूरे मामले में फंसाया जा रहा। आप देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उनके हैंडल से ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन जी उनका ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये कोई और यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, या उनको एक तरीके से इस ट्रैप में फंसा लिया गया है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो अनुष्का यादव के भाई हैं, आकाश यादव, उन्होंने तेज प्रताप यादव को इस पूरे के पूरे जाल में फंसाया है ताकि इसका पॉलिटिकल लाभ उनको मिल सके, कोई बड़ा पद उनको मिल सके और सियासी तौर पर इसका लाभ उठाते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव की जो इमेज है, उस पर बहुत बड़ा झटका या ठप्पा लगता हुआ नजर आया कि भाई आखिर आपने एक संबंध रहते हुए दूसरी कह सकते हैं लड़की की जिंदगी में इस तरह से क्यों तूफान लेकर आए, इस तरह से क्यों भूचाल लेकर आए? जब 6 महीने शादी को होते हैं, फिर आप तलाक की अर्जी कहने के देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जो ऐश्वर्या राय हैं वो यहाँ तक कहती हुई नजर आती हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें घर से बाहर भगाया गया, यानी कि तमाम तरह के इल्ज़ाम वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में देखिए, अभी भी जो डाइवोर्स का मामला है, तलाक का मामला है, कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में सुनवाई
चल रही है उससे पहले अगर इस तरह का ताल्लुकात या संबंध सामने आते हैं तो कोर्ट में हो सकता है कि जो ऐश्वर्या है वो जाती हुई दिखाई पड़े, एक और मामला दर्ज करवाती हुई नजर आए। और ये तो साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले को हम कोर्ट के सामने रखेंगे और परिवार को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं परिवार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई? जाहिर बात है, क्योंकि अब हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई लालू यादव परिवार को अगर सब कुछ पता था तो आखिर जो ऐश्वर्या राय की जिंदगी दांव पर क्यों लगाई गई, एक बात। दूसरी बात की जो लालू यादव परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, साधु यादव खुलेआम तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो लालू यादव के साले हैं और राबड़ी देवी के भाई हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जिस तरह से तेज प्रताप यादव का ये प्रेम जो प्रसंग था या जो संबंध थे, ताल्लुकात थे, इसके बारे में हर डिटेल लालू यादव को पता थी। वो तो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि 5 करोड़ रुपए भी दिए गए, उनको फ्लैट दिया गया, तमाम तरह की चीजें दी गई, यानी कि इस पूरे के पूरे मामले को पर्दे के पीछे रखा गया, यानी कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। अब कितनी सच्चाई उनकी बात में है या नहीं है ये नहीं जानते, लेकिन जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा संगीन है। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी के दिलीप जायसवाल भी आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि लालू यादव परिवार को सब कुछ पता था। अब ये तमाम जो कह सकते हैं आरोप है, इल्ज़ाम है, ये लग तो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी जिस तरह से कमेंट किया, रिएक्ट किया कि भाई उनका मामला उनके साथ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करूंगा, और पार्टी से भी उनको हटाते हुए नजर आते हैं, अपने ताल्लुकात भी खत्म करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई तब निकल कर सामने आएगी सराज, जब तेज प्रताप यादव खुद सामने आएंगे, इस पर आकर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो वो देश से बाहर है, मालदीव में बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके आने का इंतजार जरूर होगा। आने के बाद किस तरह की बात वो इस पूरे मसले के ऊपर करते हुए नजर आते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, कि उनको पकड़ा भी जा सकता है, तमाम तरह के कयासबाजी निकल कर सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है, तो क्या अब अपनी अलग पार्टी यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे? तो ये कई सारे अगर मगर हैं, कई सारी अफवाहें, कई सारे चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सिराज, जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 48% जो महिला वोटर बिहार की हैं, जरूर उनके दिलो दिमाग में इस बात का असर पड़ेगा कि भाई आरजेडी परिवार से या आरजेडी पार्टी से या लालू यादव परिवार से उनके ही संतान एक ऐसी है जो एक महिला की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करती हुई नजर आती है, साथ में दूसरी महिला के साथ में वो ताल्लुकात रखते हुए नजर आते हैं। तो इसका निगेटिव इंपैक्ट जो है वो आरजेडी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि अभी जैसा कि बहुत ये शुरुआती मामला है और इसको लेकर बहुत कंफर्मेशन के साथ में हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही कुछ होने वाला है या ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आरजेडी परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, आरजेडी जो पार्टी है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आरजेडी ऐसा लग रहा था कि मजबूती के साथ में बिहार के अंदर चुनाव में जाने वाले हैं, और जो तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने की चाह लिए हुए इतने लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि इस बार उनकी सीएम बनने की चाह पूरी हो सकती है, क्योंकि जो जमीनी सर्वे निकल कर सामने आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव को सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरे का पूरा मामला सामने आ गया, हो सकता है कि इस बात का असर उनके राजनीतिक जो अभी लोकप्रियता है उसके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि जहां जहां जाएंगे मीडिया उनसे यही सब बातें पूछता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ये तमाम जो चीजें हैं उनके लिए आने वाले दिनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुश्किलें पैदा करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव ने अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया और कह दिया कि मैं अनुष्का के साथ 12 साल से रिश्ते में हूं और हमारा कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अब उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कह दिया है कि परिवार को जब ये बात पता थी तो आखिर क्यों मेरे साथ तेज प्रताप यादव की शादी करवाई। यानी निशाना लालू परिवार है, गलती तेज प्रताप यादव ने की, लेकिन निशाना और अब सवालों के कटघरे में लालू परिवार है, वो परिवार जो अब चुनाव की तैयारियों में है, वो परिवार जो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर फुल स्टॉप लगता हुआ भी नजर आ सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।